हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो हमारा कंप्लीट सिलेबस चल रहा था वीडियो, जिसमें हम 4 यूनिट अपनी आईएमए की कवर कर चुके हैं। इसमें 5th यूनिट स्टार्ट करते हैं अपने। तो हम ये एग्ज़ाम से पहले की वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की 5th यूनिट को पढ़ने वाले हैं। पूरी सारे टॉपिक्स एक भी नहीं छोड़ते हैं हम। तो हमारी जो सीरीज़ थी, आप पिछले वीडियोस देख सकते हो, इसमें हमने 1st यूनिट, 2nd यूनिट, 3rd यूनिट, 4th यूनिट सारी कवर कर ली है। अभी हमारी 5th लास्ट यूनिट है जो हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें पहले है हमारी, इसमें हमें 3 टाइप में हमारी ये यूनिट डिवाइड है: आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी, देन हमारे अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो पहली है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज डिफाइंड एज द टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट आयोनिक कंपाउंड एंड पोलर मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर अफिनिटी। ठीक है, तो बेसिकली आयंस के बेसिस पे, मतलब किसकी कितनी अफिनिटी है किसकी तरफ, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये होती है हमारी। तो देयर अफिनिटी टू द आयन एक्सचेंजर, ठीक है, कौन से आयन एक्सचेंजर की तरफ कितनी अफिनिटी है। सो इट सेपरेट, आयन एक्सचेंजर क्या है, इसमें रेजिन होता है। ठीक है, सो इट सेपरेट चार्ड मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, पेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको सेपरेट करता है। एंड कैटायन एंड एनायन कैन बी सेपरेट इजीली। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल क्या है आयन एक्सचेंज का, हमारा फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज। ठीक है, तो इट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज। ठीक है, तो आयोनिक स्टेशनरी फेज होता है इसमें, आयन एक्सचेंजर बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, देन हमारा इज ए selected which attract opposite charge and ion exchanger occur between analyzed solution and reagent ion exchanger। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इसमें जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है वो आयन एक्सचेंजर, आयनिक स्टेशनरी फेज होता है जो सेलेक्ट किया जाता है ऑन द विच अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज एंड आयन एक्सचेंज अकर बिटवीन द एनालिस्ट सोल्यूशन एंड रेजिन आयन एक्सचेंजर। तो इसमें जेल, रेजिन, इनऑर्गेनिक एक्सचेंजर यूज किया जाता है। अब जो रेजिन होता है ये कई टाइप्स का होता है। तो इसमें आयन, जो आयन एक्सचेंजर रेजिन होता है, इट इज यूज्ड एज द स्टेशनरी फिन एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो इट इज इनसॉल्युबल रेजिन होता है, ये पॉलीमर होता है विच एक्ट एज द मीडियम फॉर द एक्सचेंज। ठीक है, रेजिन कंपोज ऑफ पॉलीस्टाइरीन बेंजीन एंड डिविनाइल बेंजीन का कंपोजिशन होता है। अब इसका क्लासिफिकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर। पहला आयन एक्सचेंज, तो इसमें कैटायनिक एक्सचेंजर रेजिन होते हैं और अनायनिक एक्सचेंजर रेजिन होते हैं। तो कैटायनिक एक्सचेंजर रेजिन क्या होते हैं, इट हैव नेगेटिव चार्ज। इनके पास जो कैटायंस होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये हमारे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमारे CO कार्बोक्सिलिक एसिड, SO3 सल्फोनेट वगैरह हैं, और CH2CO है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैटायन एक्सचेंज रेजिन होते हैं और वीक कैटायन एक्सचेंज रेजिन होते हैं इसके अंदर भी। ठीक है, देन हमारे एनायनिक एक्सचेंज रेजिन होते हैं, तो इट है पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है एनायन के पास, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग अनायनिक एक्सचेंजर रेजिन होते हैं और वीक एनायनिक एक्सचेंजर रेजिन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे CH2 NH3 प्लस अमीनो मिथाइल्स हैं। सो CH2N प्लस CH3 का होल थ्राइज है, ट्राई मिथाइल अमीनो एथाइल है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू सोर्स, हमारे नेचुरल सोर्स हैं, सिंथेटिक सोर्स। नेचुरल सोर्स में दे आर 2 टाइप, कैटायनिक और अनायनिक रेजिन। ठीक है, कैटायनिक रेजिन में हमारे जियोलाइट्स हैं, क्ले वगैरह हैं। ठीक है, अनायनिक रेजिन में हमारे डोलोमाइट है। देन सिंथेटिक सोर्स में पॉलीमर ऑफ एरोमेटिक अमीन एंड फ्लोरमेल्डिहाइड। तो ये हमारे इनऑर्गेनिक रेजिन है। ऑर्गेनिक रेजिन मोस्ट वाइडली यूज किए जाते हैं हमारे सिंथेटिक सोर्स वाले। ठीक है, देन हमारा मैकेनिज्म क्या है, आयनिक आयन, इनका आयन एक्सचेंजर मतलब रेजिन्स का, ये वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, आपने रेजिन तो देख लिए, जियोलाइट्स हैं, क्ले हैं, डोलोमाइट है, और यहाँ पे हमारे अमीनो मिथाइल्स वगैरह हैं और ट्राई अमीनो मिथाइल्स वगैरह हैं। ठीक है, देन हम उनका मैकेनिज्म देखते हैं। तो आयन एक्सचेंज रेजिन इन 5 स्टेप, 5 स्टेप में काम करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, ऑल आयन्स ऑफ मोबाइल फेज अधेयर ऑन द सरफेस आउटर सरफेस ऑफ आयन एक्सचेंजर। क्या होते हैं, जैसे ही हम मान लो मोबाइल फेज डालते हैं तो उसके अंदर भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होंगे। तो अगर हमारा आयन एक्सचेंजर या तो कैटायनिक है या एनायनिक है, अगर दोनों ही इसके अंदर फिक्स हैं, तो ये हमारे मॉलिक्यूल उसकी सरफेस पे आके अधेयर हो जाएंगे। ठीक है, देन ये अधेयर होने के बाद आफ्टर दैट आयन डिफ्यूज इनसाइड द आयन एक्सचेंजर थ्रू द पोरस। ठीक है, रीच आउट द एक्सचेंजर साइड। तो ये हमारे आयन्स क्या होंगे, मोबाइल पेज के उस आयन एक्सचेंजर के अंदर पहुंच जाएंगे। देन पहुंचने के बाद क्या करेंगे, देन एक्सचेंज ऑफ आयन अकर इनसाइड द आयन एक्सचेंजर।
जैसे एग्जांपल है यहाँ पर कैटायनिक एक्सचेंजर का एग्जांपल है, तो ये हमारा कैटायनिक आयन रेजिन है जिसमें CH3CONa+ लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, हमने मान लो हमारे सैंपल आयन में NH4+ था, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली क्या करेगा, इस NH4 को क्या करेगा, Na को रिप्लेस कर देगा, मतलब Na क्या करेगा, रिप्लेस हो जाएगा NH4 की जगह, मतलब इसमें CH3CO की तरह NH4+ जुड़ जाएगा और Na+ आउट हो जाएगा। सो दिस एक्सचेंज आयन Na+ डिफ्यूज फ्रॉम surface of ion exchanger, then at last exchange ion Na+ out as a इल्यूटेंट की तरफ बाहर निकल आएगा, तो ये हमारा मेजर कर ले जाएगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयन एक्सचेंजर में क्या क्या है, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयन एक्सचेंजर रेजिन, तो साइज ऑफ आयन कितना है, ठीक है, देन कंसंट्रेशन एंड चार्जेस ऑफ आयन कितनी है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, पीएच ऑफ मोबाइल फेज क्या है, पोलराइजेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहला नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयन एक्सचेंजर रेजिन, सो इन इफ क्रॉस लिंकिंग इंक्रीज एंड स्वेलिंग भी डिक्रीज, सो इफ सेपरेशन इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ रिजिडिटी की वजह से, इफ क्रॉस लिंकिंग डिक्रीज सो स्वेलिंग भी इंक्रीज, ठीक है। सो ओवरसाइज फोर्स एंड सेपरेशन विल बी नॉन इफेक्टिव, दैट वाई वी दे मेंटेन प्रॉपरली इक्विलिब्रियम, दोनों में मतलब क्रॉस लिंकिंग कम प्रॉपरली इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, ठीक है, ना तो ज़्यादा रिजिड हो ना कम रिजिड हो, ठीक है। साइज ऑफ आयन क्या है, इफ़ द साइज ऑफ आयन एक्सचेंजर इंक्रीज सो एक्सचेंजिंग विल बी ऑल्सो हाई, ठीक है, जितना ज़्यादा आयन एक्सचेंजर का साइज होगा उतना ज़्यादा एक्सचेंजिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। देन कंसंट्रेशन एंड चार्जेस ऑफ आयन, इफ कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी और आयन पर जितना चार्ज है उतना अच्छी आयन हमारा क्या होगा, सेपरेशन होगा। तो इसमें हमारा ये TH4 है, देन हमारा कैल्शियम है, देन उसके बाद हमारा कैल्शियम 2+ है, Na+ वैलेंसी है, देन हमारा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर इंक्रीज डिफ्यूजन रेट of ion which makes the exchanger reaction more rapidly, then pH of mobile phase, cationic exchanger pH is 4 to 7 the buffer, so the pH is increased so molecule become the less positive, ion exchange pH should be 7 to 10 of buffer, so if decrease so molecule become more positive, then polarizability है, the tendency of substance to form dipole moment when the electric field is applied across it, if polarizability is high so exchange increase, so example iodine, bromine and calcium and fluorine, so more high atomic size so polarity also increase, so method of ion exchange chromatography यही सेम है। यहाँ पे क्या है, हमारा सैंपल रखा होता है, पंप लगा होता है, इंजेक्टर लगा होता है, कॉलम लगा होता है, डिटेक्टर देन कलेक्टर लगा होता है, तो ये हमारा एक मेथड है। यहाँ पे एक कॉलम है, इसके अंदर आयन भरे हुए हैं, यहाँ पे हमारा नीचे सेल वो लगा हुआ है, कलेक्टर लगा हुआ है, ऊपर से हमने मोबाइल फेज डाला इसके अंदर, तो हमारे आयंस के साथ मोबाइल फेज अट्रैक्ट होगा, जिसका जो अट्रैक्ट ज़्यादा होगा वो कम इल्यूट होगा, मतलब नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बाइंड टू लो सॉल्ट कंटेंट एंड देन बाउंड प्रोटीन इल्यूटेड एट हाई सॉल्ट कंटेंट, आफ्टर जो बाउंड हुए हैं वो बाद में इल्यूट होंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर कॉलम होता है, कॉलम इट मेक्स द मेड ऑफ ग्लास और स्टील, देन स्टेशनरी फेज होता है, रेजिन आयन एक्सचेंजर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज होता है, एसिड बेसिस एंड बफर्स आर यूज्ड एज मोबाइल फेज, देन सैंपल होता है, इट में अमीनो एसिड और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वगैरह, ठीक है। पैकिंग ऑफ कॉलम, देन रेजिन इन सैलरी फॉर्म इज फिल्ड इन द कॉलम, सैलरी पोर्ड प्रिपेयर्ड विथ इल्यूटेंट्स ऑफ सोलवेंट मोबाइल फेज के साथ, ठीक है। देन एप्लीकेशन ऑफ सैंपल, आफ्टर पैकिंग ऑफ कॉलम सैंपल इज एनालाइज एंड एडेड टू द टैप ऑफ द कॉलम, ठीक है। देन इल्यूशन, आफ्टर दैट मोबाइल लिक्विड पंपेड एंड कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज सेपरेट एंड मूव डाउन आफ्टर द एक्सचेंजिंग फोर्स, ठीक है, एंड इल्यूटेंट आर collected, then analysis of elute is analyzed in fluorography from photometry etc, ठीक है। देन एप्लीकेशन क्या है, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एंजाइम फ्रॉम टिश्यू इन प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम आयोनिक इम्प्योरिटी एंड सॉफ्टनिंग एंड डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर में यूज होता है, इन सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, शुगर, आयन एक्सचेंज इन HPLC, बायोकेमिकल सेपरेशन, इन सब में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारी जेल क्रोमेटोग्राफी। तो जेल को हम एक शॉर्ट वीडियो में समझते हैं क्या होती है।
तो ऑल्सो नोन एज जेल परमिशन क्रोमेटो बोलते हैं, मॉलिकुलर सीविंग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, या साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, जेल को ही। तो इसमें क्या होता है, इन दिस सेपरेशन ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर साइज के बेसिस पे कंपाउंड को सेपरेट आउट किया जाता है, मॉलिकुलर साइज और वेट के बेसिस पे। तो इसमें क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफिक प्लेट क्या होती है, हमारी स्टेशनरी फेज जेल होगा और मोबाइल फेज सॉलिड या लिक्विड होगा, ठीक है। तो मोबाइल जेल हमारा क्या होता है, जेल लाइक बर्गर शीफ शेकर की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारा जेल को जब हम जूम करते हैं तो उसके अंदर हमारे इस टाइप के ये बीड्स होते हैं, जेल बीड्स बोलते हैं इन पोर्स को, ठीक है। तो इनके अंदर हमारा जो भी सैंपल हम डालते हैं वो इनके अंदर अट्रैक्ट हो जाता है। उसके अंदर अट्रैक्ट होने के बाद वो क्या करता है, जो सैंपल होगा जिसका अट्रैक्शन जेल के साथ होगा वो वहीं रुक जाएगा, और जो जिसकी मतलब अट्रैक्शन नहीं होगा, इल्यूशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। देन बिग पार्टिकल स्लोली आएंगे, देन बाद में वो इल्यूट होंगे उसके साथ, जेल के साथ, ठीक है। तो मॉलिकुलर वेट जिनका मतलब कम होगा वो तो ईजिली आउट हो जाएंगे, जिनका हाई मॉलिकुलर वेट होगा वो इनके साथ जेल के साथ अटक जाएंगे, ठीक है। सो बिग पार्टिकल पार्ट एंड ड्यू टू स्मॉल पार्टिकल इल्यूट स्लोली ड्यू टू ट्रैपिंग जेल बीड्स, ठीक है। तो इसमें ग्राफ होता है, एक लार्ज पार्टिकल्स का ग्राफ होगा, देन मॉडरेट स्मॉल पार्टिकल का ग्राफ आएगा, देन आइडियल प्रॉपर्टी टाइप्स ऑफ जेल, इसमें डेक्सट्रोज अगारोस एक्रिमाइड जेल वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो जेल क्रोमेटोग्राफी इज द टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक इन विच द जेल इज यूज्ड एज स्टेशनरी फेज, इट सेपरेट मॉलिक्यूल्स ऑन द सॉल्यूशन on the basis of molecular size and weight. So it also known as size exclusion or gel filtration, gel permission, gel exclusion, and molecular sieve chromatography. So gel filled in the column, it contains pores of different diameter in which small molecule stuck, जिसमें small molecule हमारे stuck चिपक जाते हैं। प्रिंसिपल क्या है, इन जेल क्रोमेटोग्राफी मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, कॉलम फिल्ड विथ जेल दैट एक्ट एज सीप बिकॉज इट कंटेन पोरस ऑफ जेल बीड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, सैंपल ऊपर भरा हुआ होता है, इसमें लार्ज और स्मॉल मॉलिक्यूल है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल इन जेल बीड्स के अंदर अटक जाते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली लार्ज मॉलिक्यूल, आफ्टर सम टाइम स्मॉल मॉलिक्यूल इल्यूट होते हैं, तो ये हमारी जेल क्रोमेटोग्राफी होती है। सो व्हेन मिक्सचर ऑफ पोर्ड ओवर ए कॉलम, सो स्मॉल मॉलिक्यूल स्टक इन द पोर्स ऑफ जेल, देन द इल्यूट रेट इज डिक्रीज बट लार्ज मॉलिक्यूल पास्ट फास्टली एंड गेट सेपरेटेड, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जेल में क्या है, ये हमारा मोबाइल फेज भरा हुआ है, यहाँ ये पंप लगा हुआ है, यहाँ सैंपल लगा होते हैं, यहाँ जेल कॉलम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जेल भरा हुआ है, देन ये डिटेक्शन है, तो क्या होगा, यहाँ से हमारा मोबाइल फेज जाएगा, यहाँ पे पंप के थ्रू प्रेशराइज किया जाएगा, देन इंजेक्टर के थ्रू सैंपल डाला जाएगा, देन ये जेल से पास होगा, जेल से पास होगा तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो जेल के अंदर इंटरेक्ट होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो वो डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किए जाएंगे। देन यहाँ पे हमारे कलेक्टर भी लगा होता है, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या होगा, चार्जेस डेवलप होगा, तो उस चार्ज को ही डिटेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेशनरी फेज, इसमें क्या होता है, इट इज सेमी परमीबल पोर्स बीड्स होते हैं विथ वेल डिफाइंड रेंज ऑफ पोर साइज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेल बीड मैकेनिकली स्टेबल होते हैं, यूनिफॉर्म साइज के होते हैं और केमिकली इनर्ट होते हैं। देन मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज में हमारा लिक्विड यूज जैसे डिजॉल्व सैंपल जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्लोरोफॉर्म वगैरह यूज किया जाता है। देन हमारा कॉलम है, कॉलम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेच ट्यूब विद द बीड सपोर्ट, बेड सपोर्ट एट द बॉटम, ठीक है। सो डायमीटर 7 to 8 mm एनालिटिकल कॉलम का होता है और 20 to 25 mm फोर प्रेसिपिटेटरी कॉलम का होता है। देन पंप क्या होता है, हाईली कांस्टेंट फ्लो मेंटेन करता है, फ्लो रेट 0.2 to 0.3 म्यूएम होता है। देन डिटेक्टर होता है, वेरियस टाइप ऑफ डिटेक्टर यूज़ किए जाते हैं जैसे बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, और सॉल्यूट प्रॉपर्टी के लिए कौन से यूवी डिटेक्टर यूज होते हैं, ठीक है। और देन हमारी इवेपोरेटिव प्रॉपर्टी के लिए इवेपोरेटिव लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर, और मोलर मास डिटेक्टर के लिए हमारे कौन कौन से लो एंगल लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर यूज होता है, और मल्टी एंगल लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे गैस क्रोमेटोग्राफी के जेल क्रोमेटोग्राफी में अलग टाइप के डिटेक्टर यूज होते हैं, जैसे लो एंगल लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर होते हैं और मल्टी एंगल लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर होते हैं, ठीक है।
देन हमारे एप्लीकेशन है, इसमें हमारा सेफाडेक्स G25 सेपरेट साल्ट एंड अमीनो एसिड को, सेफाडेक्स G27 प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर सच यूरिया प्रोटीन शुगर पेप्टाइड इन सबको सेपरेट आउट करते हैं। और इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल वेट ऑफ मॉलिक्यूल, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल, देन मोस्टली ग्लोबुलर प्रोटीन इन द डिफॉर्मेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इन प्रोटीन फ्रैक्शनेशन और इन डिसेलेटिंग ऑफ कॉलाइड रिमूवल ऑफ सॉल्ट में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली जेल क्रोमेटोग्राफी के बारे में था पूरा, कि जेल क्रोमेटोग्राफी कैसे सेपरेशन करते हैं, क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ये लास्ट है हमारी। अफिनिटी मतलब किसके कितनी अफिनिटी है उसके अकॉर्डिंग पे सेपरेशन होता है। सो इट इज़ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑफ बायोकेमिकल मिक्सचर बेस्ड ऑन द हाई स्पेसिफिक इंटरेक्शन सच एज एंटीजन एंड एंटीबॉडी एंड एंजाइम सबस्ट्रेट। ठीक है, तो इसमें हमारा जो एंटीजन एंटीबॉडी इन सबको सेपरेट आउट किया जाता है। ठीक है, तो एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ कॉम्बिनेशन करके और एंटीजन को एंटीबॉडी के साथ कॉम्बाइन करके सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक टाइप का ये कॉलम होता है। इस कॉलम के अंदर या तो सैंपल में हमारा एंटीजन भरा होगा और इधर सैंपल में एंजाइम वो सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, क्या होगा, अगर हमें एंजाइम का सेपरेशन करना है तो इस कॉलम के अंदर हम सबस्ट्रेट को भरेंगे, या हमें अगर एंटीबॉडी का सेपरेशन करना है तो हम इस कॉलम में एंटीजन को भरेंगे। ठीक है, तो लिगेंड या जेल मैट्रिक्स के अंदर सबस्ट्रेट जो होगा हमारा, वो जेल मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा अगर हमें एंजाइम को, और अगर इस जेल मैट्रिक्स के अंदर हमारा एंटीबॉडी हुई तो हम एंटीजन को सेपरेट आउट करेंगे, या एंटीजन रहा तो हम एंटीबॉडी को सेपरेट आउट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्टेन एंजाइम इल्यूट कम स्लोली, जैसे ऑप्टेन एंजाइम एक्ट मटेरियल यूजिंग वाटर का यूज करके हम इसको रिमूव कर देंगे। देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा बाद में हमें मिल जाएगा। तो ये हमारे स्टेशनरी फेज क्या है, इसके अंदर मॉडिफाइड रेजिन सॉलिड होता है। देन मोबाइल फेज लिक्विड, तो इसके अंदर पोर्स होते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस कैसे होता है इसका, यहाँ पे ये स्टेशनरी फेज है। ठीक है, ये स्टेशनरी फेज बेसिकली क्या है हमारे एंड वो है सबस्ट्रेट है। इधर से सैंपल इन किया तो इस सैंपल मिक्सर में हमारा क्या है, एंजाइम्स हैं। तो ये एंजाइम इन सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएंगे और जो भी ये इनमें एंजाइम में नहीं है वो पहले निकल जाएगा। ठीक है, उसको निकालने के लिए हम वॉशिंग कर देंगे, तो वॉशिंग से हमारा एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। देन वो बाद में वॉशिंग के बाद क्या होंगे, इल्यूट करेंगे हमारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विद एंजाइम के साथ, तो टारगेट मॉलिक्यूलर एंटीबॉडी मिल जाएगी या हमें एंजाइम मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट में तो ये हम एंटीजन और एंटीबॉडी के सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सो सैंपल लोडिंग इज अफिनिटी कॉलम, देन प्रोटीन और एंजाइम सीव थ्रू द मिक्सचर ऑफ अफिनिटी बेड। ठीक है, देन प्रोटीन इंटरेक्ट विद अफिनिटी लिगैंड विद सम बाइंडिंग, वॉश आउट द प्रोटीन डू नॉट बाइंड, जो बाइंड नहीं हुआ है उसको वॉश आउट कर देंगे। देन ल्यूट प्रोटीन दैट बाइंड टाइटली टू लिगैंड, सो इज कलेक्टेड प्यूरिफाइड प्रोटीन इज इंटरेक्ट, तो ये हमारा प्यूरिफाइड प्रोटीन आफ्टर सम टाइम मिल जाएगा हमें। ठीक है, देन इसकी एप्लीकेशन है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में, आइसोलेशन ऑफ एंजाइम में। ठीक है, देन हमारे आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड प्यूरिफाइड न्यूक्लिक एसिड एंटीबॉडी एंड एंजाइम्स वगैरह को प्यूरिफाई करने में। ठीक है, तो ये हमारी पूरी 5th यूनिट यहाँ पे एंड होते हुए तो हमारे IMA हमने कवर कर लिए पूरी 5 यूनिट। थैंक यू।